हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फिजिक्स टीचर रवि सर। तो आज हम जा रहे हैं मिरर इक्वेशन डिराइव करने। रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जिससे हमारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होते हैं। तो हम ये दो जो मिरर्स पढ़े थे उसी में से एक कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, तो दोनों को यूज करके हम डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे कॉन्केव मिरर। तो उससे पहले हम सबसे पहले कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। Let M and M dash be a concave mirror। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पोल ऑफ द मिरर है और M डैश हमारा मिरर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं ऑफ हाइट AB समवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें इस ऑब्जेक्ट से तीन रेज लेनी है। ठीक है, एक पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकेंड रे पोल से, और थर्ड रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके जाती है। तो सबसे पहले हम रे ले रहे हैं एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये ध्यान रहे कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास होती है वो अपना ओरिजिनल पाथ रिट्रेस करती है। उसके पीछे का सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो रे होती है वो बेसिकली परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। और हमने कल ही बताया था कि जो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है। तो जो हमारी रे जा रही है, तो अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही लाइन में, इसीलिए जो पाथ से जा रहा है वही पाथ रिट्रेस कर रहा है। ठीक है, एक दूसरी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमें लेना है, तो वो बना लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा और हमें ये भी पता है कि जो लाइन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट से होकर गुजरती है। ठीक है, अब एक रे, हमारी दो रेज हो गई, पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दूसरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तीसरी हमें पोल ऑफ द मिरर से पास करानी है। राइट, वो बना लेते हैं। आप लोग भी स्केल का यूज करें, स्केल और कंपास का, जिससे कि आपका डायग्राम बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप लोग भी स्केल का यूज करें, ज्यादा सही रहेगा। आपकी रेज, क्योंकि जो रेज ऑफ लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, इसलिए हमने स्केल का यूज करा है। ठीक है, तो ये हमारा A डैश और ये हमारा B डैश। ठीक है, ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो रहा है। एक इमेजिनरी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे, इस पॉइंट से डॉटेड लाइंस इसको दिखा रहे हैं। अब इसका हम डायग्राम की एक क्वालिटी होनी चाहिए फिजिक्स में कि नीट एंड क्लीन एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जब भी हम बात करते हैं नीट एंड क्लीन एंड वेल लेवल डायग्राम होना चाहिए, तो हमने डायग्राम तो बना लिया, अभी लेवल करना बाकी है, तो लेवल करेंगे। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश हमारा इमेज बन रहा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट है, ये फोकस पॉइंट है, ये पोल ऑफ द मिरर है। ये पॉइंट को मान लीजिए हम लोग ले रहे हैं
कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमने m और m डैश लिया है, मान लीजिए हम n और n डैश ले रहे हैं, राइट। n और n डैश, इसको मैं नीचे लिख दे रहा हूं ताकि आपको बराबर साफ साफ दिखे। n और n डैश क्या है, एक नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमारे पास इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश एफ, एम एन डैश एफ, ठीक है। अब इन्हीं ट्रायंगल्स का हम यूज करेंगे और अपना मिरर इक्वेशन डिराइव करेंगे। उससे पहले इसमें एक चीज और हम इसमें लेबल कर दें, ठीक है। जो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है बेटा, वो हम u से डिनोट करते हैं। जो इमेज डिस्टेंस होती है उसको v से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रहे कि जितनी सारी डिस्टेंस है मिरर के सामने है, तो सारी डिस्टेंस एज पर साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो हमने सारी डिस्टेंस यहां पे लेबल कर ली है, और अब हम इस इक्वेशन डिराइव करने जाते हैं, ठीक है। हम इसमें मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट यूज करेंगे, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। तो आई होप आपको पता होगा कि जो कुछ ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, लाइक सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में आप ये जान लीजिए कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स सेम होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाता है, और जिन ट्रायंगल्स के एंगल सेम होते हैं उनकी साइड्स की रेशियो भी सेम होते हैं। बस हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। नाउ ये थोड़ा सा मेरा ये काफी थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो हम इसके लिए डिवीजन कर ले रहे हैं ताकि हमारा एक ही कोशिश करेंगे एक ही बार में पूरे बोर्ड में पूरा डेरिवेशन आ जाए, ताकि मुझे रफ ना करना पड़े। तो फ्रॉम ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, हमें क्या करना है कि ए बी पी और ए डैश बी डैश पी को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर के लिए देखिए, हमें दो एंगल्स देख लें जो सेम हो, तो तीसरा एंगल अपने आप सेम हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये एंगल आपका 90 डिग्री है, राइट। ये एंगल आपका 90 डिग्री है, यानी एक एंगल तो सेम हो गया हमारा। दूसरा एंगल देखें, जो एंगल है बी पी ए एंड बी डैश पी ए। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल की तरह वर्क करेगा इसके लिए जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस वाली रे के लिए। तो ये एंगल इसके लिए आई बनेगा, ये एंगल इसके लिए आर बनेगा। तो जाहिर सी बात है ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल बराबर हो गया, तो दो एंगल हमारे जो मैंडेटरी होता है कंडीशन वो तो बराबर होगा। इससे हमारा ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। तो एंगल ए एंड इक्वल्स टू एंगल ए डैश, दोनों क्या है 90 डिग्री है, राइट। फिर एंगल बी पी ए इक्वल्स टू एंगल बी डैश पी ए डैश, दोनों क्या है एज पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर होता है। तो इससे क्या साबित होता है, सो ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है। अब हमने क्या बता दिया, अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे। तो परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ और बेस का रेशियो बेस के साथ। तो परपेंडिकुलर का रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन, क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका परपेंडिकुलर है, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू, अब बेस का रेशियो लेना है क्योंकि कोई भी एंगल क्या होता है दो साइड्स का रेशियो ही तो होता है। तो ए डैश पी या फिर पी ए डैश बोल सकते हैं इसको, पी ए डैश अपॉन पी ए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। सिमिलरली हम अपना सेकेंड ट्रायंगल लेंगे। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल ये ए डैश बी डैश एफ एंड इसके जस्ट सामने वाला एम एन डैश एफ।
आप नोटेशन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नोटेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेवल्स हमने सिर्फ लेवल किए हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहां भी वही हम प्रूव कर सकते हैं, एंगल ए डैश और एंगल एन डैश दोनों 90 डिग्री हैं। अगेन एंगल एन डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश, बोथ आर 90 डिग्री। नाउ अगेन एंगल, ये देखिए एक सीधी रेखा को एक अगर एक ऐसे लाइन कट करती है तो ये वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। तो इस हिसाब से एंगल एन एफ एन डैश इज इक्वल टू एंगल ए डैश एफ बी डैश, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अगेन बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर अगेन, सो triangle A dash B dash F and triangle N dash F are similar. So क्या करेंगे, जब सिमिलर ट्रायंगल होंगे अगेन साइड्स के रेशियो सेम होंगे तो परपेंडिकुलर का रेशियो दैट इज A dash B dash अपॉन इसका परपेंडिकुलर N और N dash इज इक्वल्स टू बेस का रेशियो ले लेंगे A dash F अपन N डैश F। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो N डैश है वो हमारा किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो यहां पे जो N डैश है वो बराबर है AB के, और चूंकि सारी डिस्टेंस हमें मेजर करनी है पोल ऑफ द मिरर से, तो हम ये जो N डैश F है उसको हम PF लिख सकते हैं। N डैश F शुड बी इक्वल टू PF। देखिए क्योंकि मिरर ऐसा जो लास्ट पार्ट हो स्फेयर का पार्ट होता है तो इसलिए जो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो बहुत क्लोज टू पॉइंट होता है, तो इसलिए हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पोल ऑफ द मिरर से ही लेना होता है। तो हम कंसीडर कर सकते हैं FN डैश को एज FP। ओके, तो अगर ये वैल्यू पुट करें और सिंस एक और चेंज करेंगे A डैश F की वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए इतनी वैल्यू हमें निकालनी है, तो PA डैश में से PF अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा, A डैश F बचेगा। तो यहां भी उसको भी मेंशन कर लेते हैं, A डैश F को क्या लिख सकते हैं, PA डैश माइनस PF। ये सारी वैल्यूज हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे और हमें क्या मिलेगा, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल्स टू A डैश F की जगह पे हम रख लें PA डैश माइनस PF अपॉन N डैश F को हमने PF माना है, इसको PF मान लें। ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू PA डैश अपॉन PA, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, A डैश B डैश अपॉन AB PA डैश माइनस PF अपॉन PF। अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो अगर कोई दो चीजें हैं और आपस में रिलेटेड है, एक साइड सेम है तो दूसरी साइड भी सेम होगी। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, PA डैश अपॉन PA इज इक्वल्स टू PA डैश माइनस PF अपॉन PF। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। अब हम अभी PA और PA डैश के हम वैल्यू पुट कर ले इस डायग्राम में जो भी हमारा वैल्यू है। तो अगर ध्यान से देखें PA डैश हमारा क्या है, वो इमेज डिस्टेंस जहां पे इमेज बन रहा है, और हम साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए ही डिस्टेंस मेजर करेंगे। क्योंकि लाइट की डायरेक्शन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स P है और हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं उल्टी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हमारी क्या होगी, -v अपॉन PA। तो PA भी हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, वो भी -u के बराबर होगी। अगेन PA डैश फिर से हमारा v होगा माइनस में, और माइनस PF क्या है, फोकल लेंथ भी माइनस में होगा,
तो माइनस में फोकल लेंथ रखेंगे और अपान में माइनस एफ। ठीक है, अब इसको जरा सिंप्लाई कर लें, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमें मिल जाएगा माइनस का वी एफ और ये हो जाएगा माइनस का यूवी और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का एफ यू। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको इधर ले आते हैं और इसको उधर ले जाते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यू वी इज इक्वल्स टू वी एफ प्लस एफ यू। ठीक है, अब हमारे पास इतना इक्वेशन आ गया है और हम क्या करेंगे, दोनों साइड यूवीएफ से डिवाइड कर देते हैं। तो ऑन डिवाइडिंग बाय यूवीएफ ऑन बोथ साइड वी गेट, देखिए यूवी अपान यूवीएफ इज इक्वल्स टू वी एफ अपान यूवीएफ प्लस एफ यू अपान यूवीएफ, और इससे हमें क्या मिलेगा, देखते हैं, यूवी यूवी कट जाएगा तो मिलेगा 1/f इज इक्वल्स टू एफ वी कट जाएगा तो यहां बचेगा 1/u और यहां पे एफ यू कट जाएगा तो बचेगा 1/v। तो हमारा जो रिलेशन आ चुका है फोकल लेंथ f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड इमेज डिस्टेंस v के बीच में, और इसी को हम मिरर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लेते हैं। फोकल लेंथ हमने एज पर साइन कन्वेंशन रखा है। ठीक है, फोकल लेंथ 1/f इक्वल हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। कॉन्केव मिरर के केस में तीनों ही डिस्टेंस नेगेटिव होती हैं, राइट। तो अब इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचता है, ये मिरर इक्वेशन हमारा डेराइव हो चुका है और अब मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे इसका, तो इस पार्ट को हमें रब करना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।